नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गुड न्यूज। दोस्तों, पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को पीसीडीए इलाहाबाद की तरफ से गोल्डन सर्विसेज। जानिए कैसे और क्या होगा पेंशनरों को इसका फायदा। तो दोस्तों, 2 मिनट का समय निकालकर आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों का होगा फायदा। दोस्तों, पूरी नौकरी करके आने के बाद जब पेंशन भोगी, चाहे वो नॉर्मल पेंशनर हो या फिर फैमिली पेंशनर, अपनी पेंशन रिवीजन, पेंशन के मिलने में होने वाली खामियों यानी कमियों से जूझता है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उसने अपनी पूरी जवानी तो नौकरी में निकाल दी, अब बुढ़ापे में उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो अपने आप को, सिस्टम को, सरकार को धिक्कारता है। आपने कहावत सुनी होगी कि हारा हुआ बढ़ई लकड़ी के चारों तरफ घूमता है। ठीक उसी तरीके से ये पेंशन भोगी भी इधर उधर धक्का खाता है, क्योंकि पेंशनरों के मामले में जितनी गड़बड़ झाला है उतनी कहीं नहीं। कभी बैंकों की तरफ से, कभी पेंशन भोगियों के रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, तो कभी कभी पीसीडीए की तरफ से कुछ ना कुछ झोल आ ही जाता है। दोस्तों, जिन पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सही सलामत पेंशन मिल रही है उन पर समझो प्रभु की असीम कृपा है। और दोस्तों, माफ करना, मैंने जितना अभी तक अध्ययन करके जाना है उसके आधार पर कह रहा हूं, बैंकों, आपके रिकॉर्ड ऑफिस तथा पीसीडीए की कमियां तो हैं ही, इनको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सबसे ज्यादा कमी है हमारे पेंशनरों की अज्ञानता की और जो असक्षम कर्मचारी और अधिकारी इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं उनकी। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि पेंशनरों की समस्याओं के निवारण के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले मैं फिर आपको एक कहावत बताता हूं कि बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिल सकता। दोस्तों, पेंशन आपकी है, समस्या आपकी है, तो समाधान भी आपको ही करवाना होगा। दोस्तों, एक नवजात शिशु भी अपनी भूख मिटाने के लिए रो रो कर अर्जी देता है, तब उसको माता स्तनपान कराती है। नहीं तो वो भी सोचती है कि ये काम खत्म कर लूं, वो काम खत्म कर लूं। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पर। पहला कदम, पीसीडीए इलाहाबाद ने पेंशन भोगियों की समस्याओं के निवारण के लिए अपनी कंप्लेन लॉन्च करने का, शिकायत करने का प्लेटफॉर्म दिया है। ये इंडिविजुअल पेंशनर के संदर्भ में बात कर रहा हूं। दोस्तों, अगर कोई जवान आर्मी से है तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा, और कोई जवान अगर एयरफोर्स से है जिसकी कोई शिकायत है तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा। दोस्तों, समस्या ये है कि जो हमारे पेंशन भोगी हैं वो इस तरह के सिस्टम से वाकिफ नहीं है, फैमिलियर नहीं है, क्योंकि उनके जमाने में कंप्यूटर नहीं होता था। अब ये कंप्यूटर का, सोशल मीडिया का, ऑनलाइन इंटरनेट का युग है। तो यहाँ मैं बता दूं, जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि ये आपका काम है। उन पेंशन भोगियों को रास्ता बताएं, उनके बच्चों को बताएं कि अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हो। अगर आप थोड़ा समय निकाल के उनकी मदद करेंगे तो एक पेंशन भोगी जिसकी समस्या का निवारण होगा, जीवन भर आपका एहसानमंद होगा, आपको दिल से दुआएं देगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम रास्ता तो बता दीजिए कि वो अपनी समस्या का कैसे निवारण करवा ले। ये दोस्तों एक स्टेप है, मैं इस तरह के कई स्टेप हैं। सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के पेंशन निवारण के संदर्भ में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे डिफेंस पेंशन अदालतों का आयोजन होता है जगह जगह, आप वहां जाकर भी मिल सकते हो, समस्या का समाधान करवा सकते हो। आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। आने वाले समय में सारी ये कंप्लेंट आपके मोबाइल से होंगी, क्योंकि स्पर्श नाम का एक वेब पोर्टल डेवलप होने जा रहा है और उसका एक मोबाइल ऐप भी आएगा, जिसकी वीडियो भी मैं आपके लिए बना चुका हूं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आप आर्मी पर्सनल हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक जब करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलकर आएगा। तो इसमें आप अपनी डिटेल्स भर दें, जैसे ओरिजिनल पीपीओ नंबर, लेटेस्ट पीपीओ नंबर, कोई कोरिजेंडम पीपीओ है तो वो, और आपका पीपीओ में जो नाम है अपना वो नाम यहाँ लिखे, यहाँ अपना बैंक अकाउंट नंबर डालें, यहाँ आपकी जो भी कंप्लेंट है वो कंप्लेंट दर्ज करें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी पीपीओ से रिलेटेड है या पेमेंट से रिलेटेड है या कोई पेंशन का अमाउंट कम आ रहा नहीं मिला, जो भी है आप चूज करेंगे वो यहाँ भरे। इस कॉलम में आपका रिकॉर्ड ऑफिस आएगा, यहाँ आपका जहाँ से आप पेंशन लेते हैं उसका विवरण होगा। अगर आप डीपीडीओ, ट्रेजरी या पीएओ और पोस्ट ऑफिस से लेते हैं तो वो यहाँ भरें। और अगर आपने पहले कोई कंप्लेंट की हुई है तो उसकी कोई कंप्लेंट आईडी है तो वो यहाँ पर मेंशन करें। इस कॉलम में आपकी ईमेल आईडी आएगी और यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन
आप 300 वर्ड्स तक लिख सकते हैं, जो भी आपने अपनी समस्या है उसके बारे में डिटेल से। इमेज वेरिफिकेशन, ये जो सब वर्ड्स हैं वो आप यहाँ पर जब फिलअप करके सबमिट कर देंगे तो आपकी कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी और उसके बाद आपको एक कंप्लेंट आईडी मिलेगी, वो आपने अपने पास प्रिजर्व करके रखनी है। और दोस्तों ठीक उसी तरीके से अगर आप एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं तो आप इस कॉलम पर जाएं और आपको यहां पर क्लिक करना है। आप भी अपना उसी तरीके से डिटेल्स भर के सबमिट कर दे, आपकी भी कंप्लेंट आईडी जनरेट होगी, उसको प्रिजर्व करके रखें। तो दोस्तों ये था एक तरीका। दूसरा तरीका है पेंशन अदालतों का आयोजन होता है, वहां जाएं। तीसरा तरीका दोस्तों, आपकी एक्स सर्विसमैनों की जगह जगह ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा होगा, वो भी आपकी कंप्लेंट आगे बढ़ाते हैं, उनके माध्यम से कराएं। चौथा दोस्तों, हर जिले में जिला सैनिक बोर्ड है, आप वहां के माध्यम से जाएं, उनके जरिए अपनी समस्या का समाधान करवाएं। और इनके बावजूद भी नहीं होता है तो दोस्तों सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आपको संघर्ष करना होगा और आपको अपनी सही पेंशन लेनी होगी। ये आप खुद जब मेहनत करेंगे तभी मिलेगी, अदरवाइज नहीं। दोस्तों ये थी जानकारी, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूं कि आप अपने पड़ोसियों, अपने दोस्तों की मदद जरूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।